दोस्तों, दबी नस, बैक पेन, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क पेन वाकई बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है। इस दर्द से जीना दूभर हो जाता है। डेली रूटीन के छोटे मोटे कामों को भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि कमर से लेकर पूरे पैरों तक ये दर्द फैल जाता है, जिसमें उठना, बैठना, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खास करके इन सर्दियों के मौसम में। तो आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बहुत ही फायदेमंद चीजें बताने वाली हूँ। आज मैं इसके इलाज के बारे में अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आजमाए हुए और होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ये रोग ज्यादातर मेहनत करने वाले लोगों या फिर भारी वजन उठाने वाले व्यक्तियों को ही होता है। आमतौर पर ये समस्या 50 साल की उम्र के बाद ही देखी जाती है, लेकिन आज के समय में खराब लाइफस्टाइल की वजह से, शरीर में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी की वजह से कम उम्र के व्यक्तियों में भी ये समस्या देखी जा रही है। व्यक्ति के शरीर में जहां जहां भी हड्डियों का जोड़ होता है, वहां चिकनी सतह होती है, जो हड्डियों को जोड़े रखती है। उम्र बढ़ने के साथ या फिर खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये चिकनी सतह घिसने लगती है, तब हड्डियों पर इसका बुरा असर पड़ता है, और जिस कारण से बहुत ही तेज दर्द उठने लगता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, किस चीज से आपको परहेज करनी है, और साथ ही में आपको आजमाए हुए घरेलू नुस्खे भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपकी नस दबी हुई है, साटिका का पेन समस्या हो गई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचें और हर आधे से 1 घंटे में कुछ देर के लिए खड़े रहने की कोशिश कीजिए। इससे कमर की हड्डियों में आराम मिलेगा। झुककर भारी वस्तुओं को उठाने से बचना है, ज्यादा वजन न उठाएं। इससे रीढ़ की हड्डियों में, जोड़ों में ज्यादा जोर पड़ता है, और भारी वजन उठाकर लंबा रास्ता न चलें। यदि काम की वजह से आपको लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करना पड़ता हो, तो कुर्सी में आप एक कमर के पास में एक छोटा सा तकिया रख लें और सीधे बैठने की कोशिश करें। इसके अलावा साइटिका में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो फिर आराम करें। ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल न पहने। आगे झुकने वाले काम बिल्कुल न करें, इनसे बचें। जंक फूड वो डिब्बा बंद खाना बिल्कुल भी बंद कर दें, और शरीर में वात बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि मटर, राजमा, उड़द, अरबी, बैंगन, कटहल, आलू आदि का सेवन न करें। इसके अलावा रिफाइंड आटा यानी कि मैदा खाने से भी बचें, और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा भी न खाएं। आप हो सके तो घर में ही गेहूं को मंगवाएं और मोटा मोटा आटा पीसकर बगैर छाने उस आटे की रोटी बनाकर खाएं। इस तरह से आपके शरीर को पूरे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। इसके अलावा अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की लाभदायक जानकारियां मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। देखिए, साइटिका का सबसे कारगर इलाज है मालिश करना। जी हाँ, नारियल का तेल या फिर सरसों के तेल के अलावा प्रसारिणी तेल, निर्गुंडी ऑयल, तिल का तेल का उपयोग कर सकते हैं। साइटिका का दर्द ठंड के दिनों में ज्यादा परेशान करता है। ऐसे में सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करें, गुनगुना करें और फिर इसका इस्तेमाल करें, और पैरों को ठंड से बचाएं। आप इस ठंड के मौसम में अपने पैरों में हमेशा मोजे पहन कर रखें। आपको जितने भी तेल के नाम मैंने बताए हैं, इनमें से किसी भी एक तेल से अपने पैरों की मालिश अवश्य करें। इसके अलावा मैं एक घरेलू उपाय भी बताती हूँ, जिसके बारे में आयुर्वेद भी बताता है। हर सिंगार के पत्ते के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हर सिंगार के पत्ते साइटिका के रूप में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। हर सिंगार के लगभग 200 ग्राम पत्ते ले लीजिए और फिर साफ करने के बाद 1.5 लीटर पानी में इनको डालकर पत्तों को अच्छे तरीके से उबाल लें। जब उबल कर इसका पानी 1 लीटर बच जाए, तब पानी को उतार कर ठंडा करके छान लें, और रोजाना सुबह और शाम 1-1 कप की मात्रा में इस पानी को पिएं। इस पानी को पीते समय थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। इस तरह से 1 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करें। अगर इसकी समस्या में दबी नस की समस्या जो है वो जड़ सहित समस्या समाप्त न हो जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा जिनकी गठिया है या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वे लोग भी इस तरह से हर सिंगार के पत्तों का पानी पी सकते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायदे मिलते हैं। बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आप भी इसके फायदे जरूर उठाइए।
हर श्रृंगार के पौधे आपको आसपास में कहीं भी बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं दूसरे नुस्खे भी आपको बताती हूँ। इसका उपयोग आपको रोजाना करना होगा। कम से कम 15 दिन तक तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना ही होगा। अब आप ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अजवाइन के पत्ते। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जो कि आप अपने किचन में मसालों के रूप में अजवाइन के जो बीज या दाने इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाले बीज नहीं है, वो वाले पत्ते नहीं है, बल्कि ये वो पत्ते हैं जिनमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है। इसलिए इसे अजवाइन के पत्ते के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमन है, ये आपको किसी भी नर्सरी में आपको आराम से मिल जाएगा और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। किसी भी मौसम में आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इससे आप साइटिका का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है मेथी का दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी के दाने के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये शरीर में होने वाले सूजन को कम करती है। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी होती है। ये एक ऐसी पावर है जो दर्द को खींचने का काम करती है। इसके साथ साथ ही ये शरीर में बढ़ी हुई वात को भी दूर करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका उपयोग यानी कि प्रयोग कैसे करना है। आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ आधा चम्मच मेथी लेनी है और अजवाइन के 2 पत्ते लेने हैं और इसे एक कांच के ग्लास में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे कि मेथी के जो दाने हैं वो फूल चुके होंगे। अब आप पानी को अलग कर लीजिए और मेथी और अजवाइन के पत्तों को अलग कर लीजिए। मेथी और अजवाइन के पत्तों को आपको चबा चबा कर खा लेना है और आप चाहें तो 1 चम्मच शहद के साथ इसे चबाकर खा सकते हैं। और जो मेथी का पानी बचा हुआ है उसमें आपको चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सौंठ पाउडर ऐड करके इस पानी को थोड़ा गुनगुना कर लीजिए और फिर सुबह सुबह आपको सिप सिप करके आराम से इसे पी लेना है। ऐसा आपको सिर्फ 10 से 15 दिन तक ही करना है। ऐसा करने से नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी, नसों में होने वाली सूजन दूर हो जाएगी, दबी हुई नस खुल जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। इसको आप साइटिका में इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये साइटिका के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। इसका इस्तेमाल कम से कम 15 दिनों तक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ जिसमें आपको सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, जिसे मुनका या ड्रम स्टिक के नाम से आप जानते हैं और आपने इसकी सब्जी बनाकर तो जरूर ही खाई होगी। इसकी जो पत्तियां होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसमें बहुत ही औषधीय गुण भरे हुए हैं। साइटिका के इलाज के लिए, दबी नस के लिए और जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों घुटनों में दर्द है, गठिया है, अर्थराइटिस है, इसके इलाज में सहजन के जो पत्ते होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसका इस्तेमाल करने का मैं एक और आसान सा तरीका आपको बताती हूँ। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको जरूर करना है। आप इसकी सब्जी बनाकर खा लीजिए या फिर इसका सूप बनाकर पी लीजिए या फिर सहजन की पत्तियों को साफ करके इसका जूस निकाल करके पी लीजिए। किसी भी तरीके की सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर कीजिएगा। इसके आपको बेहद ही जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। साइटिका और गठिया के लिए तो ये रामबाण औषधि है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रही हूँ जिन्हें आपको डाइट में जरूर शामिल करना है। सबसे पहले आपको विटामिन B12 वाली चीजें खाना शुरू करना है। B12 की कमी से नसें कमजोर होती है और नस दबने जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। वैसे B12 की कमी से बहुत से रोग होते हैं, लेकिन साइटिका के इलाज के लिए आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके इसका सप्लीमेंट ले आइए या फिर आप डाइट के जरिए भी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं? B12 के लिए आपको दूध या दूध से बनी हुई चीजें डाइट में शामिल करनी है, या फिर आप अगर हो सके तो नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे या मछली को डाइट में रेगुलर शामिल कर सकते हैं। इसमें आप B12 की कमी को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें आपको अपने डाइट में शामिल करनी है। जैसे आप अलसी के बीज खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं। अखरोट खाकर आप अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप इस ठंड के मौसम में मूंगफली खाकर भी ओमेगा 3 एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए से समृद्ध आहार ले सकते हैं, जैसे कि गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह का आप सेवन कर लीजिए। विटामिन ए काफी मात्रा में इसमें होता है।
इससे आपकी नसों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ योगा आसन भी कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, जैसे कि भुजंग आसन कर लीजिए, मकर आसन कीजिए, हो सके तो वायु मुद्रा आसन भी कीजिए। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से आपको करना है। इसके साथ आप क्रीड़ासन भी कर सकते हैं। साइटिका के दर्द में आपको आराम मिलेगा। तो आज हमने जाना कि साइटिका, स्लिप डिस्क, दबी नस के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। घरेलू नुस्खों के बारे में अच्छे से समझा और साथ ही में हमने एक डाइट के बारे में भी जाना। तो अगर आप इस तरीके से जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, होम रेमेडीज बताई है, इनको आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, बस 10 से 15 दिन भी इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको 100% फायदा मिलना निश्चित है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है, फायदेमंद लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।